अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर आप हज 2027 के लिए हज की दरख्वास्त ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं और आपको ये मालूम नहीं कि ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कैसे करवाएंगे, कैसे मुकम्मल होगी और PSID ये क्या है, अदायगी कैसे करनी है और किन बातों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2027 के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर ने पाक हज 2027 ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त के अमल को मज़ीद डिजिटल बना दिया है। सरकारी मालूमात के मुताबिक हज 2027 की रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन कराई और बड़ी तादाद में। आइए अब मरहलावार जानते हैं कि ऑनलाइन हज दरख्वास्त कैसे जमा करानी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कराई है वही हमारा सब कुछ है। नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन के बाद अब अगला मरहला है और वो है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो आगे अब अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे ऑनलाइन। पहला मरहला वो कौन सा है? दरख्वास्त जो है आपने मुकम्मल करनी है। सबसे पहले आप वज़ारत मज़हबी उमूर के सरकारी हज पोर्टल या पाक हज 2027 ऐप पर जाएं और उसके बाद दरख्वास्त फार्म में अपनी मतलूबा मालूमात उनको आपने दर्ज करना है। आपको अपने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर जितनी भी मालूमात हैं जो मतलूब हैं वहाँ पर एहतियात के साथ दर्ज करनी होंगी। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि मालूमात दर्ज करते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट और दूसरी तमाम मालूमात अच्छी तरह चेक करें, क्योंकि गलत मालूमात की वजह से बाद में मसला पैदा हो सकता है। तमाम मालूमात दर्ज करने के बाद दरख्वास्त को एक मरतबा दोबारा अच्छी तरह से चेक करें और उसको फाइनल सबमिट कर दें। ये था पहला मरहला। अब बात करते हैं दूसरे मरहले की। PSID ये हासिल करना है आपने। अब ये कैसे होगा? जब आप अपनी दरख्वास्त सबमिट कर देंगे तो निज़ाम की जानिब से आपको एक PSID फराहम किया जाएगा। इस PSID को, इस कोड को आपने महफूज कर लेना है, क्योंकि अदायगी के मरहले में इसकी ज़रूरत होगी। ये बात भी याद रखें कि अदायगी हमेशा सरकारी निज़ाम में दिखाई जाने वाली तफसीलात के मुताबिक ही आपने करनी है। किसी गैर मुतल्लका शख्स की तरफ से दी गई मालूमात या किसी ज़ाती अकाउंट में रकम आपने हरगिज़ 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 जमा नहीं करवानी। इसके बारे में वजारत बड़ी सख्ती के साथ मना कर रही है। किसी भी शख्स के ज़ाती अकाउंट में किसी भी शख्स को वैसे किसी भी तरह से आपने रकम जमा नहीं करवानी। अब आता है तीसरा मरहला, बैंकिंग के ज़रिए अदायगी। अब अदायगी का मरहला, ये तो आपको कोड भी मिल गया, ID मिल गई। अब अगला मरहला है अदायगी का। नाज़रीन इकराम, दस्तयाब सरकारी अदायगी के तरीके में बॉन्डिंग और बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपने बैंक की ऐप या मुतल्लिका अदायगी के ऑप्शन में आप PSID दर्ज करें। अदायगी करने से पहले रकम और वजारत का नाम आपने लाजमन वेरीफाई करना है, यानी सिर्फ PSID दर्ज करके फ़ौरन पेमेंट ना करें, बल्कि ये भी ज़रूर देखें रकम दुरुस्त है, अदायगी दुरुस्त वजारत के नाम पर की जा रही है। अदायगी मुकम्मल होने के बाद अपनी रसीद और ट्रांजैक्शन ID उसको आप ज़रूर महफूज कर लें। यह रसीद और ट्रांजैक्शन ID मुस्तकबिल में आपके लिए अहम हो सकती है। चौथा मरहला है कार्ड या दीगर मुजाज तरीके जिनसे आप अदायगी कर सकते हैं। अगर सरकारी हज पोर्टल पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी का ऑप्शन जब दस्तयाब हो तो आप सिर्फ उसी सरकारी पेमेंट गेटवे के ज़रिए अदायगी करें। और यहाँ एक इंतहाई अहम एहतियात है जो आपको जानना है। अपना CVV और OTP या कार्ड की तफसीलात किसी भी फ़र्द को आपने कभी भी व्हाट्सएप या फ़ोन पर हरगिज़ नहीं देनी। किसी भी तरह किसी पर एतमाद इस हवाले से आपने नहीं करना। आपकी बैंकिंग मालूमात इंतहाई हसास होती हैं, इसलिए उन्हें किसी दूसरे शख्स के साथ कभी भी शेयर ना करें। एक इंतहाई अहम एहतियात नाज़रीन इकराम, हज की दरख्वास्त या अदायगी के मामले में सबसे अहम बात यह है कि आप सिर्फ वजारत मजहबी उमूर के सरकारी ज़राए और पाक हज 2027 ऐप के ऊपर एतमाद करें। किसी गैर सरकारी लिंक, मशकूक वेबसाइट, व्हाट्सएप मैसेज
या किसी फ़र्द की फराहम करदा गैर मुसद्दका मालूमात के ऊपर आपने एतमाद बिल्कुल भी नहीं करना। वज़ारत मज़हबी उमूर की वेबसाइट पर पाक हज 2027 के एंड्रॉयड और iOS ऐप्स भी दर्ज हैं, आप वहाँ से उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए ऐप या पोर्टल इस्तेमाल करते वक्त ये ज़रूर देखें कि आप सरकारी ज़रिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी और बड़ी ज़रूरी बात, हर मरहला मुकम्मल करने से पहले तमाम मालूमात गौर से पढ़ें। अपनी दरख्वास्त फ़ाइनल सबमिट करने से पहले तमाम मालूमात दोबारा वेरीफाई करें। अदायगी करते वक्त PSID रकम और वजारत का नाम लाजमन चेक करें और अदायगी मुकम्मल होने के बाद रसीद और ट्रांजैक्शन ID इसको ज़रूर अपने पास महफूज रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आज़मीन हज के लिए हज 2027 के सफ़र को आसान फरमाए, उनकी दरख्वास्तें कबूल फरमाए और उन्हें हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। अगर आप भी हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने का तरीका जानना चाहते थे तो उम्मीद है ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि हज का इरादा रखने वाले दूसरे अफराद भी इन मुफीद मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।